हम नहीं समझते। वो सियासी लोग नहीं रहे, वो सियासी लोग नहीं रहे, ये डाकुआ है, डाकुआ। ये सिर्फ मफाद तरस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या गैर मुस्लिम समाज का हो। हिंदू समाज का भी जो है सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए और अपन कितने बड़े बने, ये मकसद से पॉलिटिक्स हो रहा है। वो नेहरू जो गांधी का जमाना गया है, जो समाज के लिए देश के लिए समाज काम करते थे, ये खुद के लिए कर रहे हैं। इनसे कुछ उम्मीद ही मत रखो, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो। कांग्रेस वाले भी आए थे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और बोल के बताते तो कुछ करते नहीं। और हमको मालूम है, हम भी पॉलिटिक्स करते, खून कितने पानी में है हमारे को मालूम है सब। इसका मकसद एक ही है, कटकट गेट नेहरू नगर हत्ती सिंहपुरा में 22 एकड़ 22 गुंठे का जो है गवर्नमेंट ने यानी कलेक्ट्रेट ने जो है दावा किया था कि एनिमी प्रॉपर्टी है। उसमें से हमने 11 एकड़ 11 गुंठे जो है रिमूव करे, हमें माल की हक की जमीन हो गई है। और जो हमारे पीआर कार्ड जो रिमूव कर दिए गए थे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के, उसके लिए हम दिल्ली गए, बॉम्बे गए, वहाँ से हमने जो है ऑर्डर लाए हैं एनिमी प्रॉपर्टी के से डिपार्टमेंट से। उन्होंने हमको ज़मीन बहाल की है। उसके बुनियाद के ऊपर जो है यहाँ के SLR रवि साहब, वीर साहब, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इनके नाम जो है फिर से लिया जाए, और नाम अमल में आ गए। लेकिन इसमें क्या हुआ नहीं मालूम। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड अशोक यादव साहब, इन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया सिटी सर्वे को कि इसके ऊपर स्टे लगा दो, क्योंकि इन्होंने कलेक्टर ऑफिस से कोई एनओसी वगैरह नहीं ली। हालांकि वीर साहब के पास जो केस चल रहा था, हमने कलेक्टर को भी और तहसीलदार को भी पार्टी बनाई थी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। 1 साल से ज़्यादा केस चला हो, उन्होंने अपना से दाखिल नहीं किए। और वीर साहब ने जो है अपनी रिस्क पर भी नहीं, बल्कि एनिमी प्रॉपर्टी के जो ऑर्डर थे उसी को एज इट इज उन्होंने जो है फॉरवर्ड किया सिटी सर्वे ऑफिसर को। उनका भी कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हो सकता हमारे से कोई अपेक्षा आकांक्षा अशोक यादव साहब की हो सकती है कि इतना बड़ा काम फ्री फंड में कैसा हो गया, जिसका शेयर्स मुझे नहीं मिला। तो उन्होंने जो है लेटर दे दिया सिटी सर्वे को, इस पे स्टे लगा दो, इसको जैसे कि वैसे रखो। आप स्टे लगा देना बोले तो 11 एकड़ 11 गुंठे पे स्टे हो गया। वहाँ की प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता। अब मुझे ऊपर का फर्स्ट फ्लोर बनाना है, परमिशन लेने अगर जाओ तो परमिशन भी नहीं मिलेंगे। यानी तुम्हारा ऑफिशियली क्या मैटर है, कलेक्टर से लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। आपका जो ऑफिसर है SLR, उसके ऊपर तुमने डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहिए था। उसका हरेसमेंट हमको क्यों, हमको भुगतना पड़ा। हाँ, डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि वो जो स्टे ऑर्डर लगाया अशोक यादव साहब ने, वो वापस लेना चाहिए। छोटा सा काम है, उसका प्रोसेस होना ना, कोई प्रोफेसर नहीं हो, कोई प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने वो किया नहीं, तो आप उसको क्या क्यों प्रोसेस होना, उठाए लेटर दे दिए। जो बची हुई जो 11 एकड़ 11 गुंठे जो जमीन है उसका क्या है? वो एनिमी प्रॉपर्टी हाई कोर्ट और वहाँ के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। एक आखिरी सवाल, आप एक राजनेता भी है, आप कभी भी जानते अच्छी तरीके से, आप कानून के रास्ते, कोर्ट के रास्ते ही जाके ये मांग कर रहे हैं, या फिर रास्ते पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे इसको लेकर के? नहीं, हम तो रास्ते पे भी उतरेंगे और मुख्यमंत्री को कोई मिलने का सवाल नहीं आता। हम जो है लीगल कोर्ट में जाएंगे। नहीं ना, कोई विश्वास नहीं है। क्या वजह है? हमेशा झूठी बात करते ना हो, माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ है। और हमेशा हिंदुओं को भी तकलीफ देते, जो आश्वासन देते पालते नहीं है। आज शेतकरियों का क्या हाल है, शेतकरी आज खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? कर्जे माफ कर देंगे, तुम्हारे जो अतिवृष्टि का जो नुकसान भरपाई वो दे देंगे। कहाँ, किसको दे रहे, किसको नहीं दे रहे, सभी परेशान है। एक तो है कोर्ट से थोड़ी उम्मीद है, बाकी रास्ते पर आना है। ये पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा है कि हम जो है तो हर बेघर को घर दें, और आपका जो मसला है वो घर है, वो तो घर तुड़ा रहे हैं। करने और करने में फर्क है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं। यार जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हो। खास बात ये है, आप सर्वे करो, उनके जितने भी फायदेमंद की जो घोषणा है उन्होंने उसको नुकसान के अंदर तब्दील किया है। तो उनके ऊपर भरोसा नहीं हमारा। आप अकेले लड़ाई लड़ने वाले? हाँ, मैं और मेरे साथी है नहीं यार, जितने भी लोग। नहीं, हम नहीं लेते हैं। हमने आज तक किसी राजनेता को इन्वॉल्व नहीं किया।
सर पहले इम्तियाज जलील आए थे जब ये हो रहा था। अरे नहीं 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 नहीं, इनसे तो कोई उम्मीद ही मत रखो ना। इम्तियाज जलील इज फेक पर्सन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट यूजफुल। तो अच्छा सपोर्ट जब पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट में उन्होंने जो है, इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट में यहाँ पर एक देखो प्रशंसा डूब गई थी, क्या महिला आदर्श महिला, उसके लिए उन्होंने बात की है पार्लियामेंट में, मैंने सुना है। लेकिन ये इतना बड़ा 10,000 लोगों का मसला है, उसके लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई और कहा था आकर ये भाई कट के वाले भाई बहनों बच्चों बेफिक्र रहो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। लेकिन इतना स्टेटमेंट है कि कुछ भी नहीं करे उन्होंने, हम नहीं करे वो। फिर भी नए हालात में मुकामी सियासी लीडर से एक मदद के वास्ते, एक मशवरे वास्ते आप कुछ बातचीत करेंगे? क्या सियासी लीडरों का बड़ा असर रसूख रहता है? नहीं नहीं, हम नहीं समझते, वो सियासी लोग नहीं रहे जी, वो सियासी लोग नहीं रहे, ये डाकुआ है, डाकुआ। ये सिर्फ मफाद तरस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या गैर मुस्लिम समाज का हो। हिंदू समाज का भी जो है सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए और अपन कितने बड़े बने, ये मकसद से पॉलिटिक्स हो रहा है। वो नेहरू जो गांधी का जमाना गया है, जो समाज के लिए देश के लिए समाज काम करते थे, ये खुद के लिए कर रहे हैं। इनसे कुछ उम्मीद ही मत रखो, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो एमआईएम हो। कांग्रेस वाले भी आए थे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और बोल के बता तो कुछ करते नहीं। और हमको मालूम है, हम भी पॉलिटिक्स करते, कौन कितने पानी में है, हमारे को मालूम है सब। चुनाव भी आ रहे हैं, इसको लेकर कुछ बात कि भाई आने से पहले हमारा मसला हल करो, ऐसा कुछ रहता है? नहीं नहीं, हम इनके पास जाएंगे नहीं ना, जरूरत नहीं है, हम सफिशिएंट है। हाँ, हर काम हमने अपने जात पे और अपने मुकाम पे और अल्लाह के भरोसे पे किया है। आप लड़ने वाले कारपोरेशन? नहीं, मुझे मक्कारों में शामिल होना नहीं है, मक्कारों में मुझे शामिल होना नहीं है। आपने लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल सच बात है, 100%। इनके पुराने रिकॉर्ड निकालो, आज मौजूदा क्या कर रहे हैं निकालो। जब जब जुल्म और नाइंसाफी कभी रोड पर आए क्या? ये नहीं आए, खामोश। अभी इलेक्शन आ रही बोल के चुलबुल फेरियां मार रहे, लोगों से मिल रहे, वो मिल रहे। हमने तो 35 साल जो है बगैर किसी लॉस के काम किया है। जहां भी जुल्म नाइंसाफी हुए हम बराबर पहुंचे, चाहे महाराष्ट्र में कहीं पर भी हो, भारत में कहीं भी हम पहुंचते थे। हाँ, हमने हमारी ताकत से काम कर। Thank you.